हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अतुल यादव एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल 0 to 1। आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट योर स्टडी इन जर्मनी। आई एम प्रीटी श्योर आपके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर है, किस इनटेक में जाना चाहिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, और there are some technical universities and there are also applied sciences university, so which will be better for you। जब मैं यहाँ आने वाला था या जब मैंने ये डिसीजन बनाया था तो मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे सवाल थे एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आपके पास ये सवाल हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। यूजुअली जब स्टडी की बात होती है तो स्टूडेंट्स के मेनली दो ही कंसर्न होते हैं। फर्स्ट वन इज़ यूनिवर्सिटी एंड सेकेंड वन इज़ हाउ विल बी द जॉब मार्केट। पहले बात करते हैं हम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। नॉर्मली जर्मनी में दो तरीके की यूनिवर्सिटी होती हैं। फर्स्ट वन इज़ टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंड सेकंड वन इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस। तो नॉर्मली सीन क्या होता है कि अगर आपको बहुत ही डिटेल्ड में थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए जिसके बेसिस पे आपको पीएचडी के लिए जाना है तो नॉर्मली आप टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफर करते हैं। बट वहीं पे अगर अदर हैंड आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, लेट्स सपोज आपको अप्रेंटिसशिप करके और मास्टर्स करके डायरेक्ट आपको फील्ड में जाना है, वहाँ पे काम करना है, यू डोंट हैव एनी प्लान टू डू योर पीएचडी, देन इट विल बी बेटर कि आप अप्लाइड साइंस यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लें। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है फ़ी, बिकॉज नॉर्मली आपने सुना ही होगा कि जर्मनी में यूनिवर्सिटीज़ फ़ी 0 होती है, बट मैं मोर स्पेसिफिकली आपको बता दूँ, नीचे की तरफ जो दो स्टेट हैं बाडन-वुर्टेनबर्ग एंड बायर्न, यहाँ पे आपको पर सेमेस्टर अप्रॉक्सीमेटली 1500 यूरो फीस पे करनी होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपको नो ट्यूशन फीस, बट देयर विल बी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन जो वेरी करता है समवेयर अराउंड 100 यूरो टू 300 यूरो। वो डिपेंड करता है कि आपको कितने बड़े एरिया का वो ट्रैवल पास दे रहे हैं। इट्स लाइक कि अगर स्टेट छोटा है या फिर एरिया छोटा है जिसमें आपको मे बी 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर का पास दे रहे हैं वो ट्रैवल पास, तो वहाँ पे 100 यूरो 120 यूरो का पास होता है। वहीं पे अगर वो आपको 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर का पास दे रहे हैं, दैट विल बी समवेयर अराउंड 200 और 350 यूरो। नॉर्मली स्टूडेंट्स जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में जब दाखिला लेने का सोचते हैं तो वो या उनके रिलेटिव्स या उनके पेरेंट्स, दे ऑलवेज रिकमेंड देम टू गो टू यूनिवर्सिटीज़ इन यूके और एनी अदर यूनिवर्सिटी विच इज़ इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। सो नॉर्मली सीन क्या होता है कि अगर आप पैसे की बात करें तो अगर आप लेट्स सपोज यूके की ही बात करते हैं तो आपको नॉर्मली 40 से 50 लाख रुपए ट्यूशन फ़ी ही देना पड़ता है पर सेमेस्टर का। तो अगर आप एक साल का लेके चलते हैं तो दैट कुड बी 1 करोड़ फॉर 1 ईयर। वहाँ पे अगर आप जर्मन यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 350, मैं ऊपर वाली रेंज ही लेके पकड़ के चलता हूँ, तो अप्रॉक्सीमेटली 350 यूरो पर सेमेस्टर एंड फॉर 1 ईयर इट विल बी समवेयर अराउंड 700 और 750 यूरो। तो वो आपका पड़ता है जाके 60,000 और समथिंग। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि 60,000 ऑन द हैंड ऑफ 1 करोड़। और वहीं पे अगर आप बात करते हैं तो लिविंग एक्सपेंसेस की, तो लिविंग एक्सपेंसेस अगर आप डिटेल्स में जाना चाहें तो लिविंग एक्सपेंसेस इन यूके, यूएस एंड ऑल द इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज आर वे हायर दैन जर्मनी। जर्मनी में आप नॉर्मली 10 लाख का इनकी गवर्नमेंट की ही रिकमेंडेशन है कि आप अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपए एक साल में खर्च करते हैं। बट अगर आप नॉर्मल लाइफ एज ए स्टूडेंट लाइफ जो होती है वैसे जीना चाहें तो समवेयर अराउंड 5 to 6 लाख और 7 लाख में आपका पूरा स्टूडेंट स्पेन ख़त्म हो जाता है एक साल का। और रही बात जॉब मार्केट की, जॉब मार्केट इज़ रियली गुड। दे प्रोवाइड यू समवेयर अराउंड बेस सैलरी ऑफ 45,000 एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस वो आपको इंक्रीमेंट देते हैं हर ईयर 5% 10%। इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस। यहाँ पे अगर आप लेट्स सपोज जैसे यूके से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे 10 डेज़ और 15 डेज़ का मैक्सिमम लीव ऑप्शन होता है। बट आप वहीं यहाँ पे देखना चाहें तो समवेयर अराउंड दे विल गिव यू 30 पेड लीव एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप सिक हो जाते हैं या फिर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो आप अनलिमिटेड मेडिकल इमरजेंसी लीव ले सकते हैं।
सो दैट्स हाउ बेटर द वर्क लाइफ बैलेंस हेयर इज़। और उन सब के बाद बात आती है PR एंड नेशनैलिटी की। तो नॉर्मली अगर आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें समवेयर अराउंड हम देख सकते हैं कि 2 साल की पढ़ाई होती है, उसके बाद अगर आपकी जॉब लग जाती है तो अगले आने वाले 2 साल में आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद उसके 2 साल बाद अप्रॉक्सीमेटली 3 साल बाद, क्योंकि जो इन्होंने स्पेन रखा हुआ है करंट रेगुलेशन के हिसाब से 5.5 ईयर आफ्टर यू कैन अप्लाई फॉर नेशनैलिटी, जर्मन नेशनैलिटी। तो अगर आप उस रास्ते जाना चाहते हैं देन दिस इज़ द इंफॉर्मेशन फॉर यू। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जहाँ तक मुझे लगता है गेटिंग अ PR इज़ वेरी गुड, वे मोर देन इनफ। क्योंकि हो सकता है आपका बाद में लेट्स सपोज 10 साल बाद 20 साल बाद इंडिया वापस आने का मन हो, तो यू हैव योर नेशनैलिटी इन योर हैंड। तो अब बात करते हैं कि व्हाट कुड बी द स्टेप। तो जब मैं एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहा था तो सबसे पहला ख्याल दिमाग में आता है कि व्हेन टू स्टार्ट। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। अगर लेट्स सपोज आपके मन में आ रहा है कि आपको जाना है तो स्टार्ट फ्रॉम टुडे। क्योंकि मुझे डिसीजन जिस दिन मैंने बनाया समवेयर अराउंड इट वाज सितंबर और जुलाई, जब मैंने डिसीजन बनाया कि हाँ मुझे जाना है, और अगले अक्टूबर लाइक विंटर इनटेक में मुझे एडमिशन के तौर पे मैं यहाँ पे जर्मनी में आया। तो आपको समवेयर अराउंड 1 साल लगता है जिसमें बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू आपको जाना पड़ता है। लेट्स सपोज अगर आप डॉक्यूमेंट्स की ही बात करें तो आपके पास ऑल जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्टडी से रिलेटेड हैं वो होते ही हैं, बट कई बार यूनिवर्सिटीज़ डिमांड करती हैं कि आपको GRE चाहिए या आपको IELTS चाहिए। तो जब आपको GRE देना होगा या उसकी प्रिपरेशन करनी होगी तो इट विल टेक समवेयर अराउंड लेट्स से 3-4 मंथ्स आपको GRE के लिए लगेगा। एंड देन इफ़ यू आर गोना गो फॉर IELTS तो वो भी 1-2 महीने लगता ही है। और अगर आपकी यूनिवर्सिटीज़ में वो आपसे मांग रहे हैं कि आपको जर्मन प्रोफिशिएंसी भी चाहिए, A1 लेवल, B2 लेवल, नॉट B2, A1 और A2 मैक्स टू मैक्स। दूसरी बात आती है कि पेरेंट्स को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन तो ठीक है बट मेरे बच्चे शायद खुद से ये सब नहीं कर पाएंगे, तो आप किसी कंसल्टेंट के बारे में मुझे बता दीजिए। मैं आपको कहना चाहूँगा कि दिस वुड बी योर बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि मैंने कई सारे लोगों को देखा है जो कंसल्टेंट्स के थ्रू आते हैं और यहाँ पे आने के बाद वो टोटली हैंडीकैप फील करते हैं। क्योंकि जब आपने कभी एक पेज का लेटर ऑफ मोटिवेशन नहीं लिखा तो आप 30 पेज की रिपोर्ट कैसे लिखेंगे? दैट्स रियली डिफ़िकल्ट। डोंट मेक योर चिल्ड्रन हैंडीकैप बाई जस्ट गिविंग दैम कॉन्टैक्ट ऑफ सम कंसल्टेंट। लेट्स सपोज आपने डिसाइड तो कर लिया कि आपको जाना है, आपको खुद से इन्फॉर्मेशन लेनी है, बट किस कोर्स में जाना है? लेट्स सपोज आप CS में हैं बट आपको आप बैचलर्स में आ रहे हैं तो इट्स वेरी मच ओके फॉर यू कि आप बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं। बट अगर आप मास्टर्स में आ रहे हैं तो देयर विल बी सम स्पेसिफिक रूट कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप वो चूज़ करें। नॉर्मली इंडिया में क्या सीन होता है कि एवरीबॉडी विल से यू गो फॉर IIT, यू गो फॉर NIT, बट यहाँ पे वैसा सीन नहीं है। यहाँ पे अगर आप लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पे आए हुए हैं, वो हमेशा आपको बोलेंगे कि यू गो फॉर कोर्स नॉट फॉर द यूनिवर्सिटी, एंड दैट्स द बिगेस्ट चेंज वी विल फाइंड फ्रॉम इंडिया टू हियर। और उसके बाद एप्लीकेशंस के लिए आपको जमा करने हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स विच विल बी ऑल द डॉक्यूमेंट्स यू आर गेटिंग फ्रॉम योर बैचलर स्टडीज़। एंड देन फिर आपको APS सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद आपको अगर IELTS लग रहा है तो IELTS का सर्टिफिकेट चाहिए, GRE लग रहा है तो GRE का सर्टिफिकेट चाहिए, और उसके बाद चाहिए पैसे विच विल कंट्रोल योर फाइनेंसेस। तो नॉर्मली आपको बेस जो है ब्लॉक अकाउंट का वो तो चाहिए ही चाहिए होता है, समवेयर अराउंड 10 lakhs। और अगर आप किसी भी तरीके से पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में इनटेक नहीं ले पाए हैं, और आई विल नॉट रिकमेंड कि आप प्राइवेट में जाएं, बट फिर भी आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप वहाँ पे जाना चाहते हैं तो दैट विल कॉस्ट यू अ लॉट, मे बी समवेयर अराउंड 20,000 euro और मोर, which is somewhere around 20 lakh 25 lakh, and I will not recommend that। क्योंकि आपको सेम वैल्यू एजुकेशन जब आप फ्री में ले सकते हैं, और मे बी मोर स्पेसिफिकली आप कहें 1 लाख में ले सकते हैं, तो 30 लाख क्यों देने? और जब इतना सारा प्रोसेस हो गया है, आपने एप्लीकेशन कर दिया है, तो बस वेट करना है अपने एक्सेप्टेंस का और आपकी
रिक्वायरमेंट्स अगर सारी की सारी पूरी हो रही हैं तो यूनिवर्सिटी विल प्रोवाइड यू एक्सेप्टेंस एज सून एज़ पॉसिबल। उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ध्यान में ये रखना है कि जैसे ही एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है आपको इमीडिएटली वो प्रोसेस करने हैं, क्योंकि सीन क्या होता है कि एक स्लॉट प्रोवाइडेड कराते हैं कि 2 महीने का स्लॉट है, 3 महीने का स्लॉट है, उसके भीतर आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। बट अगर आप इमीडिएटली प्रोसेस कर रहे हैं, लेट्स सपोज 1 अप्रैल से एप्लीकेशन स्टार्ट हुए और आपने 2 अप्रैल से एप्लीकेशन कर दिया क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट्स थे, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उनको लेट्स सपोज 40 बंदे चाहिए या 50 बंदे चाहिए और उनके पास अप टू द मार्क टॉप लेवल 50 बंदे शुरुआत में ही पहले मंथ में ही आ गए, तो दे विल प्रोवाइड यू एक्सेप्टेंस सूनर। और जब आपके पास एक्सेप्टेंस जल्दी आ जाता है तो उसका फ़ायदा ये है कि आप जल्दी से जल्दी स्लॉट बुक कर सकते हैं वीज़ा के लिए, जल्दी से जल्दी एकोमोडेशन बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी, पार्ट टाइम जॉब। और उसके बाद हो सकता है कि आपको आसानी से दोस्त भी मिल जाएं, और जो चीज़ आसानी से नहीं मिलती है वो है एकोमोडेशन। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप एकोमोडेशन तुरंत भर दें। फॉर्म जो भी यूनिवर्सिटीज़ में है या जो भी प्राइवेट वेगेस आपको अवेलेबल दिख रहे हैं उस समय पे आप इमीडिएटली एप्लीकेशन करें उनमें, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, कई बार क्या मेरे साथ ही ऐसा हुआ था कि जब मैं आया था तो मुझे 15 दिन एयरबीएनबी में रुकना पड़ा था, एंड दैट्स रियली कॉस्टली एंड आई विल नॉट रिकमेंड दैट। हालांकि उसके बाद मुझे यूनिवर्सिटी में एकोमोडेशन मिल गया, बट वाई टू पे फॉर 15 days? This is too much money. I paid somewhere around, in that time I paid somewhere around 20-25,000 for 15 days, and I would not recommend that. तो आखिरी पड़ाव यही है कि आपको बुक करना है अपना टिकट और तैयारी शुरू करनी है जर्मनी आने की, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको लगेंगी, विच विल बी चेकलिस्ट फॉर व्हाट यू हैव टू टेक केयर, व्हाट यू हैव टू लीव देयर। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं वो रिकमेंडेड होती हैं कि आप यहाँ से लें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको नहीं मिलती हैं, वो आपको इंडिया से ही लेके आनी है। तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि व्हाट आर द थिंग यू शुड पैक इन योर बैग फॉर कमिंग टू जर्मनी। आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक ब्रॉड व्यू दिखाया हो कि किस तरीके से आप अपनी स्टडीज़ को जर्मनी में स्टार्ट कर सकते हैं। मोर स्पेसिफिक हर एक पॉइंट जो की है एकोमोडेशन, एप्लीकेशन, हाउ टू सिलेक्ट यूनिवर्सिटीज़, उनके बारे में आगे मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कीप लाइकिंग वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालता हूँ तो वो आप तक पहुँच सके। कीप स्प्रेडिंग द वीडियो टू द पीपल हु थिंक और दे डिज़ायर टू गो टू German universities and have a bright future for them. It's for everyone, and I hope you get motivation from my videos, and see you soon.